खबर दोपहर का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण से जुड़ी हुई कार्रवाई के साथ। दरअसल प्रदेश के 3 जिलों में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जयपुर, डूंगरपुर और झुंझुनू की, जहां प्रशासन के बुलडोजर ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। जयपुर में जेडीए ने जोन 13 में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जेडीए ने नांगल पुरोहित गांव में अतिक्रमण को हटाया। चारागाह भूमि पर करीब 3 कमरे बनाकर यह कब्जा किया गया था। अवैध तरीके से चौमू के मोरीजा गांव में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। वहीं डूंगरपुर के आसपुर कस्बे में भी रोड पर अतिक्रमणकारियों ने जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण करके रखा था, जिसे हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आसपुर के परशुराम सर्किल पर टीम ने एक होटल के लगे बोर्ड को हटाया, लेकिन पेट्रोल पंप पर लगे हुए बोर्ड को नहीं हटाया और इसी पर वहां माहौल गर्म हो गया। व्यापारियों ने भेदभाव के आरोप लगाए। हंगामे को बढ़ता देख व्यापारी को आश्वस्त किया गया कि कार्रवाई में किसी तरह के कोई भी भेदभाव नहीं होगा और इसके साथ ही व्यापारियों से सहयोग की अपील भी की। और वहीं झुंझुनू की बात करें, तस्वीरें आपके सामने बिल्कुल तीसरी तरफ दाईं ओर ये तस्वीर दर्शा रही है कि पिलानी नगरपालिका क्षेत्र में करीब 4 घंटे चले इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद 30 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया है अवैध अतिक्रमण से। साथ ही अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया है। व्यापार संघ ने अपने सभी व्यापारियों को कल 5 तक के लिए पाबंद किया था कि अपने जितने भी अतिक्रमण कर स्वयं हटा दें, अन्यथा आज जो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने हमको अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर साहब डूंगरपुर द्वारा भी सिल्वा द्वारा निर्देशों के तहत हमने उदयपुर रोड को बिल्कुल साफ सुथरा करा दिया है। कोई एक आध दुका जो अतिक्रमण बच गया उनको भी हम शीघ्र हटाने की कार्रवाई कर देंगे। द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कराई गई है। उसके अंतर्गत आज आसना रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें पक्के और कच्चे जो निर्माण वहाँ पे मौजूद थे वो हटाया गया और लगभग 30 बीघा जो जमीन है अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। वहीं 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी इन दामों में हो चुकी है और यही वजह है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की थाली से मालों की सब्जियां गायब होती नजर आ रही हैं। क्या अदरक, क्या टमाटर, गोभी, भिंडी, घिया, आलू, प्याज, हरी मिर्च समेत सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानदारों का कहना है, सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जो खरीदार पहले 1 से 2 किलो सब्जी लिया करते थे, अब बस 250 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो, 1 पाव सब्जी लेकर ही अपना काम चला रहे हैं। मंडी में सब्जियों की कम आवक के चलते दाम में बढ़ोतरी हुई है। पहले भिंडी 20-30 रुपए किलो बिकती थी, आज भिंडी का 50-60 रुपए तक पहुंच गया है। कर ले 60 रुपए। टमाटर बारिश के मौसम से पहले 200 रुपए, 150 रुपए का था, 250 रुपए का, आज 1200 रुपए का, 1300 रुपए का किलो में। अगर बात किलो थोक भाव है 60 रुपए किलो, 60 से 70-65 रुपए किलो का भाव है। भाव पहले 20-30 रुपए किलो सब्जी थी और आज 50-60 से कम सब्जी नहीं। कितने दिन पहले थी? ये महीना 1.5 महीने पहले। गरीब आदमी तो सब्जी खा ही नहीं सकता, जिस हिसाब से आज मतलब सब्जी के भाव चढ़ रहे हैं। बरसात से पहले तो बहुत मतलब ठीक ठाक थी कि आम आदमी सब्जी खरीद के खा सकता है। आज के टाइम में गरीब आदमी के लिए कोई सब्जी नहीं है। रीट पेपर लीक मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की धमाकेदार एंट्री हुई है। ईडी ने पेपर लीक गैंग के मुख्य सरगना प्रदीप पराशर को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उसे देर रात ईडी स्पेशल कोर्ट के जज के घर पर पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लिया। ईडी के अधिकारियों ने आरोपी से रीट पेपर लीक प्रकरण में पूछताछ भी शुरू कर दी है। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में सामने आया था कि आरोपी प्रदीप पाराशर द्वारा शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से रीट परीक्षा का पेपर लीक किया गया। आरोपी ने यह पेपर तत्कालीन आरपीएससी से यानी कि चेयरमैन धर्मपाल जारौली के नजदीकी रामकृपाल मीणा के जरिए लीक किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने रीट पेपर लीक प्रकरण पर शिकंजा कसा है। रीट पेपर प्रकरण में अब ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया है। प्रदीप पाराशर वो शख्स है जिसने शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से रीट का पेपर निकाला था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो भर्ती एजेंसी है उसने प्रदीप पाराशर को
जिला संयोजक नियुक्त किया था ताकि जो परीक्षाएं हैं वो सही तरीके से आयोजित की जा सकें। लेकिन प्रदीप पारासर ने राम कृपाल मीणा, जो कि डीपी जारौली का खास आदमी बताया जा रहा है, उसके साथ मिलकर के और रीट परीक्षा का पेपर लीक किया था। एसओजी की जांच में तथ्य खुलासा हुआ था कि पूर्व मंत्री के करीबी रहे प्रदीप पारासर ने यह पेपर राम कृपाल मीणा के जरिए उदयराम बिश्नोई को बेचा और बाजार में बहुत मोटी रकम इस पेपर के जरिए कमाई की गई। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में एंट्री की है। रीट पेपर लीक प्रकरण में ये ईडी की पहली गिरफ्तारी है। इस मामले में पहले एसओजी 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। अभी भी इस प्रकरण में कई लोगों की गिरफ्तारी ईडी कर सकती है। ये पहली बार है जब रीट पेपर लीक प्रकरण में प्रदीप पारासर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब बड़े मगरमच्छ जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, रीट पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, वहां तक ईडी पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि प्रदीप पारासर ने जो पेपर लीक किया था उसमें राम कृपाल मीणा के साथ साथ उदयराम बिश्नोई भी संलिप्त हैं और इन्होंने भारी पैसा लेकर के ये पेपर आउट किया था। इस पैसे को उन्होंने अपने बैंक खातों में भी सीज किया था। चूंकि एसओजी पहले कार्रवाई करते हुए राम कृपाल मीणा की जो संपत्तियां हैं और कॉलेज हैं उनको ध्वस्त कर चुकी है, लेकिन अभी भी इस मामले में बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई होना बाकी है। ईडी ने अब कार्रवाई शुरू की है। निश्चित तौर पर अब इसका अंजाम बड़ा होगा और बड़े मगरमच्छ अब कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने विधानसभा में हॉस्पिटल, स्कूल खोलने के लिए जनसंख्या के मापदंडों पर सवाल उठा दिए। स्वास्थ्य मंत्री खिवसर ने कृपलानी के सवाल के जवाब में कहा कि निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल में मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किया जाना विचाराधीन नहीं है। नियंत्रण की बात करती है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हम जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं, तो आप वो शिशु केंद्र नहीं खोल रहे हो, तो इसके बारे में सीरियसली तो सरकार के बारे में क्या विचार करती है? हम स्कूल खुलाने जाए तो आपकी तो संख्या इतनी होनी चाहिए बच्चों की। हम अगर सड़क बनाने जाए तो 2000 की आबादी होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल खोलने जाए कितनी आबादी होनी चाहिए? उसी तरह हमारी ऑक्यूपेंसी हम कम कर रहे हैं, जनसंख्या कम कर रहे हैं, तो आप शिशु केंद्र नहीं खोल रहे हो। तो क्या मंत्री महोदय जनसंख्या जहाँ नियंत्रण कर रहे हैं वहां खोलने का विचार है कि नहीं है? गंगापुर सिटी की थोक फल सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम 3 गुना तक हो गए हैं। महंगी हो गई हैं सब्जियां, फल भी सब महंगे हो गए हैं। सब्जी का जायका बढ़ाने वाले टमाटर की बात करें तो अब 80 से 100 रुपए प्रति किलो ये बिक रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले तो नौतपा में सब्जी की फसलें झुलस गई थी, अब बारिश और भारी बारिश के चलते ट्रांसपोर्ट की समस्या हो गई है। यही वजह है कि डिमांड के मुताबिक सब्जियों की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही और दाम बढ़ गए। मूल कारण ये है भाई साहब, एक तो ये मौसम की वजह से और दूसरा जैसे जयपुर मंडी में 5-7 हज़ार कट्टा आता है, दूसरे प्रांतों में बिहार, बंगाल, आसाम में माल जा रहा है 3000 कट्टा वो चल जाता है, 2000 कट्टा बचता है पूरे राजस्थान है। तो 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये किलो की एकदम उछाल आया है 10 दिन के अंदर प्याज में। तो अब बरसात से खेतों में पानी भर गया तो सब्जी एकदम खत्म हो गई उससे। बढ़ते आगे, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन और कल्पतरु संस्था की ओर से इस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में ही 1000 पीपल के पौधे लगाए गए। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया का कहना है कि कल्पतरु संस्थान और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से कलेक्ट्रेट परिसर में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। ये प्रतापगढ़ जिले के लिए एक अनुपम सौगात है। कल्पतरु सेवा संस्थान 3 साल तक इन पौधों की अपने स्तर पर देखभाल करेगा और इस अभियान के साथ ही कलेक्टर डॉक्टर राजौरिया ने सभी विभागों के अधिकारियों को भी विभागीय स्तर पर पौधारोपण करने के निर्देश दिए। कल्पतरु संस्थान के साथ और सभी अधिकारी पदाधिकारियों के साथ हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया। पीपल के पेड़ आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में लगा रहे हैं और मेरा सभी प्रतापगढ़ निवासियों से यही निवेदन रहेगा कि आप भी अपने अपने स्तर पर 2-2 पेड़ अपने खेत में, अपने गाँव में, अपने घर में अवश्य लगाएं। आज जिला कलेक्ट्रेट में कल्पतरु सेवा समिति के और जिला प्रशासन के
संयुक्त तत्वाधान में 1000 पीपल का ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर सभी वृक्ष 12 से 15 फीट के हैं और सभी को सीक्वेंस में लगाया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में सवेरे योगा के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए सबसे अच्छा उद्यान बने। और इस पार्क का नाम ऑक्सीजन पार्क दिया गया है। प्रतापगढ़ की जनता से निवेदन, इस मानसून कम से कम 1 पेड़ लगाएं और अपने प्रतापगढ़ को ग्रीन प्रतापगढ़ बनाने में सहयोग करें। माउंट आबू के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गुमनाम शिकायत करके उसे बदनाम करने की कोशिश का एक मामला सामने आया, जिसके खिलाफ स्थानीय लोग प्रशासन के समर्थन में रैली निकालकर उपखंड अधिकारी के ऑफिस में पहुंचे। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थानीय प्रशासन की झूठी शिकायत राष्ट्रपति से लेकर उच्च अधिकारियों से कर दी थी और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होते ही माउंट आबू के लोगों में रोष आ गया। प्रशासन के समर्थन में उतर आए और प्रदर्शन किया गया। दरअसल ये शिकायत करनी सेना के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह के नाम से की गई थी, जो फर्जी है। रिनोवेशन के उनके कार्य हो रहे हैं और माउंट आबू की जनता बहुत खुश है ऐसे अधिकारी से। और आप ये बाहर देख रहे हैं, ये लोग मेरे लिए नहीं आए होंगे शायद, लेकिन एक अच्छे अधिकारी के लिए माउंट आबू की जनता आज ज्ञापन देने यहाँ पर आई थी। वो हो सकता है महेंद्र सिंह के लिए नहीं आई हो, लेकिन सत्य के साथ में ऐसे अधिकारी माउंट आबू को फिर शायद कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज जो भी अधिकारी माउंट आबू में बैठे हुए हैं वो माउंट आबू के लोगों के हितों का काम कर रहे हैं और माउंट आबू की संपूर्ण जनता उनसे बहुत प्रसन्न है। जिस तरह के आरोप और लांछन ऐसे कुछ गद्दारों के द्वारा लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पहले लोग उनके दौरों पे ठोकरे खाते थे, वो उनके काम करवाते थे। आज उनकी दुकानदारियां पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। उस दुकानदारी को पुनः चालू करने के लिए ऐसे लोग, ऐसे अधिकारियों को वो यहाँ से भगाना चाहते हैं। झुंझुनू के आबूसर गांव में एक घर में सिलेंडर से आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के घर में 4 दिन बाद 3 लड़कियों की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आग ने घर में रखा शादी का सामान जलाकर राख कर दिया। घर में आग उस वक्त लगी जब एक बंद कमरे में सब्जी बनाई जा रही थी। इसी दौरान सिलेंडर में आग लग गई। अब पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। ठीक ऊपर आग लागी, फिर गैस सिलेंडर पार्ट को, फिर आस पड़ोस का जो गुवाड़ी का आदमी आके आग न काबू करी। आगे 3 लड़कियां को परिवार में शादी है 15 तारीख की, वो फ्रीज वगैरह कोई नाच दानो लैड हो बोझड़ को। अब बड़ी मुश्किल से सारो पैसा इकट्ठो करो। 15 तारीख की हमारे ब्याह शादी है, 3 बच्चा की, गरीब आदमी। हाँ, अब अचानक सब्जी बनावा, सब्जी बनाते टाइम अब जो सिलेंडर लीक हो, वह भट्टी लीक ही, वो तो देखो फन तो नहीं, अचानक आग पकड़ गई। आग पकड़ने का बहन फ्रीज लैड हो शादी के लिए आग लगी, सौखे बढ़ गयो, गरीब आदमी सौखे बढ़ गयो। मार 3 छोरा के साथ ब्याह। प्रदेश के अलग अलग शहरों से टंकी पर छात्र संघ के चुनाव को बहाल करने को लेकर प्रदर्शन करने के मामले खबरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीकानेर की, जहां एनएसयूआई के छात्र या कहें कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग कर रहे हैं। यहां 2 छात्र कॉलेज की टंकी पर चढ़ गए। बाकी 2 तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कोटपुतली बैरोड की। यहां पर भी 2 ही छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। मांग यही कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। तीसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है। यहां पर 4 छात्र टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। साफ तौर पर इनकी मांग भी यही है कि छात्र संघ चुनाव कराना शुरू किया जाना चाहिए, जिस पर अभी बैन लगा हुआ है। और ये श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई के 2 कार्यकर्ता इस दौरान वकीलों वाली डिग्गी के पास बनी पानी की टंकी पर ये चढ़ गए हैं। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। मौके पर हालांकि पुलिस पहुंची, समझाइश की कोशिशें हो रही हैं। तो जगह जगह आप एक ही तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तमाम जो एनएसयूआई के छात्र हैं या फिर दूसरी यूथ विंग यानी कि युवा विंग के जो पार्टी से जुड़े हुए छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और समझाइश का दौर चल रहा है। जो हमारी मांगे हैं छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने, उसके आज हमारे 2 साथी युवा हिमांशु सिसोदिया और विनय माइल दोनों आज टंकी पे चढ़े हुए हैं। पूरे राजस्थान के एनएसयूआई कार्यकर्ता है जो आज टंकी पे चढ़े हुए हैं। पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी अपनी टंकी पे चढ़ के अपनी मांग की। अगर जल्दी से जल्दी
छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करवाए गए तो अभी ये टंकी पे चढ़े हैं। हम इस उग्र आंदोलन भी करेंगे, उसमें हम बाजार ठप करने का भी कार्य कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जनसंख्या के अंदर छात्र जो है सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। आज तो बहुत ही कम तादाद के अंदर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इतने भाई लोग आए हुए हैं और टंकी पे चढ़े हुए हैं। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए तो हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और छात्र संघ चुनाव करवा के मानेंगे। वहीं जो मामला है आज सदन में भी गूंजा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और सदन में आज क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सदन में हुए हंगामे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का अपमान किया है और हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं और यही कारण है कि आदिवासियों के बहाने कांग्रेस भटका रही है। तो मदन दिलावर ने आज कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगाया है। देखो, ये देश में रहने वाले लोगों का अपमान करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ये कहा, कांग्रेस ने, कि हिंदू समाज से लोग हिंसक हैं और झूठे हैं। वो बातें हमने उठा दें इसलिए अब प्रेशर कर रहे हैं ताकि हम कोई बात न कहें। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे बहुत अच्छे हैं, माफ़ी नहीं मांग सकता मैं और ये निर्णय माफ़ी मांगूंगा नहीं मांगूंगा ये मेरे नेता करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष ही करेंगे और जो भी फिर वो निर्णय करेंगे वो सब तैयार है। अलवर में मुस्लिम समाज ने भाईचारे की मिसाल कायम की है। दरअसल 17 जुलाई को भगवान जगन्नाथ का मेला महोत्सव और मुहर्रम एक ही दिन होने से शहर में भारी भीड़ होने का खतरा मंडरा रहा था और इसी समस्या से निपटने के लिए मुहर्रम पर मुस्लिम समाज ने शहर में रोड नंबर 2 स्थित मदरसा से ताजियों का जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है। शहर में ताजियों का मातमी जुलूस निकालने के बजाय जेल चौराहे स्थित करबला मैदान पर सीधे ही ताजियों को दफन किया जाएगा। विशेष तौर से मुहर्रम पर की उस दिन जगन्नाथ जी का मेला है तो 16 तारीख को जो ताजिया नंगली के चौराहे से चलकर न्यू बोर्डिंग आता था, अब की बार हमने किया कि न्यू बोर्डिंग वाला भी ताजिया उसके साथ असेंबल करके भगत सिंह चौराहे से और सीधा शाम को ही हम उसको करबला भेज दें। शाम को करबला वहां ले जाओ, रात को खड़े हो जाएंगे और फिर जो मेला का रूप जिस तरह से पहले न्यू बोर्डिंग में लोग इकट्ठे होकर के यहाँ से दिन में ताजिया को लेके जाया करते थे, अब की बार वो कैंसिल किया है। इधर अलवर के ही राजर्षि कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट ने छात्रों को सकते में डाल दिया। इस बार बीएससी प्रथम वर्ष में 90% स्टूडेंट्स फेल हो गए। छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई है और परीक्षा परिणाम की दोबारा जांच के लिए प्राचार्य को बकायदा ज्ञापन सौंपने भी छात्र पहुंचे। राजर्षि महाविद्यालय जो कि राजस्थान का एकमात्र स्वायत्त शासी महाविद्यालय है, उसमें आज हमने बीएससी पार्ट फेस्ट का रिजल्ट घोषित किया है। तो कुछ बच्चों को रिजल्ट को लेकर कुछ शंकाएं थी, कुछ उनको आशंकाएं थी कि हमारे कम नंबर आए हैं या पीएनएस लग गया है या टोटल में कुछ मिस्टेक है। तो उस संबंध में बच्चे हमारे महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी मुझसे संपर्क किया, उनकी सारी बात तसल्लीपूर्वक हमने सुनी, हमारी टीम ने सुनी और उनसे हमने ये समझाने का प्रयास किया है बच्चों को कि आपकी जो भी समस्या है, अगर सब बच्चों की कॉमन समस्या है, सबकी समान समस्या है, तो एक कॉमन आवेदन कर दें, उसमें अपनी समस्या लिख दें, हम उसका यथासंभव समाधान करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, अजमेर का रुख करते हैं जहां पर तमाम कवायदों के बावजूद ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे ट्रैफिक सिग्नल पिछले एक साल से बंद पड़े हुए हैं। वहीं सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन कोड़ में खाज का काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि घंटों इस वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, लोग फंसे रहते हैं। जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक सिग्नल शुरू करने के साथ ही ट्रैफिक सिस्टम में सुधार की भी मांग की। शहर में शासन बदला है, उसके बाद से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने स्वाभाविक रूप से जागरूकता दिखाते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो अधिकारी यहाँ पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से काम तो उनको ही करना है, जनप्रतिनिधि उनको राय दे सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन जो दिन पर दिन को फील्ड में रहना है, उन अधिकारियों को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा
यातायात व्यवस्था के तो सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे यातायात के ये हालात हैं कि एक ऑटो खड़ा होने के बाद में रोड इतनी छोटी हो जाती है कि जो डिवाइडर बने हुए हैं उस पे आए दिन में 2-3 गाड़ियाँ रोज चढ़ती है। जवान रंगमंच, सावंतरी चौराया और अपने अजमेर हॉस्पिटल के पास में जो डिवाइडर बने हुए हैं उस पे आए दिन रात को या दिन में गाड़ियाँ चढ़ी, 4 व्हीलर चढ़ी जाते हैं। और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में रहने वाले प्रतीक मोदी ने ऑल इंडिया 18वीं रैंक हासिल की है। यही नहीं, प्रतीक मोदी के साथ ही उनकी बड़ी बहन जया मोदी ने भी परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिसके बाद परिवार में डबल खुशियां मनाई जा रही हैं। प्रतीक मोदी ने पहले प्रयास में ही सीए परीक्षा पास की, तो वहीं जया मोदी ने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। लग रहा है आज मैंने ऑल इंडिया रैंक 18 प्राप्त करके सीए क्लियर किया है। जो लास्ट 5-6 महीने की जो डेली 10-10, 12-12 घंटे मेहनत की थी, आज वो पूरी साकार हुई है और इसी से मेरे साथ मेरी दी ने भी क्लियर करके आज पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। मैं ये श्रेय पूरे परिवार को देना चाहूंगा। उनके सपोर्ट के बिना ये करने का मैं सोच भी नहीं सकता था। आगे के लिए मैंने अभी मुंबई में जॉब करने का सोचा है। मेरे भाई ने AIR 18 हासिल करके सीए पास किया और आज मैंने भी अपना सीए क्लियर किया है। मैंने फेलियर भी फेस किया था, बट मेरी फैमिली ने मेरे को कभी डिप्रेस्ड और कुछ टेंशन नहीं लेने दी। भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क ने 8 जुलाई को प्रोजेक्ट वन ट्री की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक उपाय के रूप में हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। और इस मुहिम का केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्वागत किया है। देश भर में हर व्यक्ति मां के लिए बहुत गौरव स्थान होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का अपील था हर व्यक्ति अपने अपने घर में हो, अपने अपने पार्क में हो, जिधर भी फैसिलिटी हो सकता है सभी जगह माँ के नाम पर पौधा लगाना, उसको बड़ा करना, जिम्मेदारी लेने के लिए बोले। हम देश को भारत माता के नाम पर भी हम सम्मानित करते हैं, मानते हैं, इसलिए भारत के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए पौधा लगाना, देश में एनवायरनमेंट बढ़ाना, देश में ग्रीनरी बढ़ाना, एनवायरनमेंट बचाने के लिए प्रयास करना, इसके लिए पौधा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और अब अलवर से खबर, जहां पर अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच विवाद हो गया और यह विवाद रुपयों के गबन को लेकर हुआ है। वहीं शिक्षकों की लड़ाई से नाराज लोगों ने स्कूल पर ताला तक लगा दिया। दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। पूरा मामला भवानी राम पालीवाल स्कूल का है, जहां विवाद के बाद स्कूल पर जमकर हंगामा हो रहा है। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां पर करप्शन के खिलाफ एसीबी ने जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया है। एसीबी ने बिजली विभाग के AEN को ट्रैप कर लिया है। एसीबी ने AEN सुरेंद्र कुमार को 5,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया। आरोपी ने 3 फेज बिजली लोड करने के एवज में घूस मांगी थी। आरोपी AEN 10,000 रुपए पहले भी रिश्वत के तौर पर ले चुका है। हमें एक सूचना परिवादी ने दी कि सुरेंद्र कुमार बंसल करके AEN है रिको में, जो सिंगल फेज से 3 फेज कनेक्शन के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। सत्यापन के दौरान 10,000 रुपए उसने लिए और आज शेष राशि देते हुए 5,000 रुपए की राशि देते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 100 गांव शहर की खबरें। नमस्कार।